नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ के लिए खुसूसी पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। आज हमारा एक जो टॉपिक है उसे मिशन 50 कह सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आने वाले मुस्तक़बिल के ताल्लुक़ से। भारत में इलेक्शन हो गया है, हुकूमत भी आ गई है। हुकूमत साजी के बाद वज़रा भी अपने अपने ओहदे और सीट संभाल चुके हैं, लेकिन अब भी मुसलमान इस बात पर गौर व फिक्र कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी के इक़्तिदार में आने की वजह क्या है। सबसे अहम बात यह है कि मुसलमान इलेक्शन के बारे में तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन अपने मुस्तक़बिल के ताल्लुक़ से सोचना इनके लिए गवारा नहीं है। 5 साल के मुद्दत के लिए जो हुकूमत बनती है, इसके लिए जी जान से कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह से अपनी पसंद की हुकूमत इक़्तिदार में आए। इसी के लिए वो मशवरे करते हैं, सर जोड़ कर बैठते हैं। मुखालिफिन के जो मंसूबे हैं उन मंसूबों को तोड़ कर काम करने के लिए मुसलसल कोशिश करते हैं। लेकिन मुसलमानों में एक बात ये देखी जा रही है कि वो आने वाली नस्लों के ताल्लुक़ से गौर व फिक्र करने से गुरेज कर रहे हैं। अब जब तक मुसलमानों की आने वाली नस्लें मुस्तहकम यानी मजबूत नहीं होती, जब तक आने वाली नस्लों का फ्यूचर जो है ब्राइट नहीं होता, उस वक्त तक कोई भी हुकूमत, किसी भी तरह की हुकूमत आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लिए मुसलमानों को मुसलसल कोशिशें करने की ज़रूरत है। वो 5 साल की हुकूमत की फ़िक्र करने के बजाय आने वाले 50 सालों में मुसलमानों की नस्लें कैसी हों, मुस्लिम नौजवान कैसे अपने मुस्तक़बिल को संवारें, किस तरह से रोज़गार से जुड़ें, किस तरह से पेशावर बन सकें, इस पर अगर वो गौर व फिक्र करते हैं तो ये सबसे बड़ी कामयाबी हो सकती है। हुकूमत आती है जाती है, लेकिन जो कौमों की नस्लें हैं उनकी फ़िक्र करना मौजूदा वक्त के ज़िम्मेदारों की ज़िम्मेदारी है। आप अपने माशरे में, अपने समाज में, अपने इलाके का मुआयना करें कि किस हद तक मुसलमानों के पास अपने हालात का डेटा मौजूद है। क्या मुसलमानों के पास अपने यहाँ मौजूद गरीबों की डाटा कोई मौजूद है? क्या ड्रॉप आउट्स का डाटा मौजूद है? क्या मुसलमानों के पास हायर स्टडीज़ करने वाले नौजवानों का डाटा मौजूद है? क्या मुसलमानों के पास वो डाटा मौजूद है जो हायर स्टडीज़ करने के बाद भी बेरोज़गारी का शिकार हुए हैं? मुसलमानों के पास क्या तालीमी इदारे हैं? ये भी सोचने की बात है। अगर हैं तो किस मियार के हैं? क्या वो हायर लेवल के हैं? क्या वो टेक्निकल लेवल के हैं? क्या वो लॉ की एजुकेशन देने के लिए तैयार हैं? क्या वो इंजीनियरिंग या फिर दूसरे कोर्सेस की ट्रेनिंग देने के लिए दस्तयाब हैं? ये भी डाटा मुसलमानों के पास नहीं है। अगर मुसलमानों के पास कोई डाटा है तो वो सिर्फ इतना है कि वो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान होने वाले फ़िरक़ा वाराना फ़सादात के ताल्लुक़ से बात करते हैं। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान किस तरह से नफ़रतें फैल रही हैं, इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए भी इनके पास कोई मसले का हल नहीं है। आजकल हर माँ बाप चाहते हैं कि इनका बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। इसके लिए वो पहले से ही कोशिश करते हैं। लेकिन क्या सवाल है कि क्या इनका बेटा इंजीनियर या डॉक्टर बनने में नाकाम होता है तो वो अपने मुस्तक़बिल को कैसे संवारेगा? उसके लिए क्या प्लेटफॉर्म मुसलमानों के पास मौजूद है? इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि किसी ने इस पर गौर व फिक्र नहीं किया है। अक्सर मुसलमान इस बात की भी शिकवा करते हैं कि मुसलमानों के बच्चे बेराह रवी का शिकार हो रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं, नशे की आदत का शिकार हो रहे हैं। उनकी देखभाली या जिम्मेदार कोई नहीं है। लेकिन ये बात जब हम गौर व फिक्र करते हैं, माहिरीन से बात करते हैं, तो माहिरीन का कहना है कि समाज को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ वालिदैन की नहीं होती, बल्कि समाज के हर फर्द की जिम्मेदारी होती है। हमारे यहाँ अमायदीन, उलमा और अहले इल्म हज़रात का बड़ा तबक़ा है। ये तबक़ा ख़ास तौर से इलेक्शन के मौक़ों पर जुड़ कर बैठता है, लेकिन इन तमाम मिली, समाजी और तालीमी मसाइल पर गौर व फिक्र करने से भी गुरेज करता है। आने वाले जो अय्याम हैं, उन अय्याम में मुसलमानों को अगर बेहतर तरीक़े से आगे ले जाना है तो समाज के जो मखसूस तबक़ा है, जिसमें अमायदीन कहा जाता है, उलमा कहे जाते हैं, या फिर अहले इल्म तबक़ा या फिर दानिशवरान का तबक़ा है, उसे इन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है कि जो मसले हम बयान कर रहे हैं, जिस तरह से हम अपनी ही नस्लों को मौरिद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि वो बेराह रवी का शिकार हुए हैं, वो गुमराह हो रहे हैं, उन्हें किस तरह से बेहतर तरीके से सीधे रास्ते पर ले जाया जा सके। इसके लिए ना तो मदरसों की ज़रूरत होती है, ना ही उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर की ज़रूरत है, बल्कि इसके लिए इन नौजवानों को इब्तिदा से ही ऐसी जिम्मेदारियों से वाकिफ़ कराया जाए जिससे वो आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए तो गैर ज़रूरी चीज़ों से दूर रहें। मुसलमान अपने नज़दीक 5 साल के लिए नहीं, अगले 50 साल के लिए मिशन को तय करें। इस मिशन में इस बात पर गौर व फिक्र करें कि वो मौजूदा नस्लों को कैसी तालीम से आरास्ता करें, किस तरह से उन्हें रोज़गार से जोड़ें,
کس طرح سے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کے ذرائع مواقع فراہم کریں، کس طرح سے ان نوجوانوں کی اصلاح کے لیے مخصوص راستے اختیار کیے جائیں، اس پر اگر غور و فکر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا پر ہم اکثر تبصرے کرتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی جو حالات ہیں ان حالات کے ذمہ دار خود مسلمان ہیں، لیکن ان مسلمانوں کو ہی اس بات کی ذمہ داری اٹھانے کی ضرورت ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کی تربیت کے لیے، رہنمائی کے لیے ایک مخصوص پروجیکٹ کو عمل میں لائیں، تاکہ اس پروجیکٹ کے تحت ہر علاقے میں، ہر مسجد کے تحت، ہر گاؤں میں جو ہے کام ہو سکے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً مسلمان آنے والے 50 سالوں میں کسی حکومت کے محتاج نہیں رہیں گے۔ حکومت کوئی بھی آئے، متعصبانہ حکومت آئے، سیکولر حکومت آئے یا پھر کمیونل حکومت آئے، اس سے مسلم نوجوانوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس سلسلے میں مسلمانوں کے جو دانشمند طبقہ ہے، اس طبقے کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ 5 سال کی حکومت پر غور کرنے کے بجائے قوم مسلم کے 50 سالوں کے مستقبل کے تعلق سے غور و فکر کریں۔ یہ تھی آج کی خصوصی پیشکش۔ امید کہ آپ کو یہ خاص پیشکش پسند آئے گی۔ میں میزبان مدثر احمد آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر ایک نئی خبر اور نئے تبصرے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، شکریہ۔